जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ अमदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय फिरांदी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से अब सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए आज की इस वीडियो के में बात करेंगे कि जब किसी पर सवारी आती है तो वो सवारी कितने समय तक रहती है, कि हमें सवारी के तुरंत बाद किसी की पूछा देने का ज्ञान हो जाता है, या हम किसी के बारे में बताना सीख जाते हैं, या फिर वो सवारी कितने समय तक रहती है और उसके बाद हमें उस चीज़ों का ज्ञान होता है। तो इसी विषय पर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब बच्चों पर सवारी खुलती है ना, किसी भी देवी देवता की ऊर्जा शरीर पर खेलनी शुरू हो जाती है, तो उसमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं जिन पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ऊर्जा खेलती है, जिन पर पित्र और पॉजिटिव ऊर्जा खेलती है। ठीक है, इसी प्रकार कई बच्चे होते हैं जिन पर कई नेगेटिव ऊर्जा जो उन्हें बाहर से लग जाती है, या फिर कई बार शमशान की ऊर्जा जो उनके साथ चल रही होती है और उसके साथ साथ पॉजिटिव ऊर्जा खेलनी शुरू हो जाती है, और कईयों पर सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जा खेलती है। ठीक है, तो जब भी ये ऊर्जा आपके शरीर पर आती है सवारी रूप में, तो आप सोच लेते हो कि शायद आप इस लायक हो गए हो कि आप पर सवारी बनने लगी है और आप किसी की पुच्छा दे सकते हो, आप किसी का कार्य कर सकते हो, आप किसी को भी बता सकते हो। और जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो आपको ये लगने लग जाता है कि शायद मुझे ज्ञान हो गया, मुझे इस चीज़, मेरे पर जो शक्ति आ रही है वो दूसरे का काम बना देगी, जो बता कर जाएगी वो दूसरे का काम कर दूंगा। लेकिन स्वयं पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाते हो। ऐसा क्यों रहता है? यही चीज़ के बारे में, इसी विषय के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि जब आप पर सवारी खुलती है तो सवारी आप पर जैसे आई है, तो वो सवारी आपके ऊपर एक हवा है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है जो आपके ऊपर खेल रही है। वो एक देवता की मस्ती है जो आपके शरीर के अंदर आ रही है। वो एक देवता का भाव है जो आपको आपके देवता से जोड़ रहा है। तो आप लोग जब ऐसे समझ जाते हो कि हमारे ऊपर सवारी पड़ गई है, तो हमारे ऊपर देवता आने लगा है या हमारे ऊपर देवी आने लगी है, तो शायद हमें हर चीज़ हासिल हो गई है, हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो सवारी एक ऊर्जा होती है, वो एक हवा होती है, वो एक देवता की मस्ती होती है जो आपके शरीर के ऊपर खुलती है, देवते के साथ आपका कनेक्शन साथ देती है। तो वो सवारी कम से कम भी 5 से 6 साल आपके ऊपर इसी अवस्था में रहती है कि वो सिर्फ एक ऊर्जा, मात्र ऊर्जा के रूप में चलती है। ठीक है, वो ऊर्जा के रूप में चलेगी, वो आपके साथ रहेगी, वो आपका साथ देगी, वो कहीं पर भी आपको अच्छे बुरे का बोध कराएगी, लेकिन अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, वो आपको सही मार्ग, सही दिशा, सही रास्ता दिखाएगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पॉजिटिव रूप में वहाँ पर आपके शरीर के ऊपर ही अंश दिखाएगी कि मैं साथ में हूँ, मैं इस कार्य को तू करने जा रहा तो कोई बात नहीं भी, वो मैं तेरा साथ दूंगी, या उसका साथ आपके साथ होता है। लेकिन वो किसी के लिए उस समय पर नहीं होती है चीज़, कि वो दूसरे को बताने लगे या दूसरे का कर्म करने लगे। तो अगर आप उस सिचुएशन में ऐसा कुछ करते रहते हो तो फिर आपको दिक्कतें बननी शुरू हो जाती हैं, आपके ऊपर ये परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं जिनका फिर आपको ज्ञान नहीं होता। सबसे बड़ी बात जिस विषय पर बात करना चाहते हैं कि सवारी 5 से 6 साल, 7 साल आपके ऊपर आती रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, जिस सवारी की भी आप सेवा कर रहे हो, जिस देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो और जो उनसी सवारी आपके ऊपर पड़ रही है, आप उस सवारी का मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा करें, उस देवी देवते का मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना आपका मंत्र जब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आपका मंत्र जब बढ़ेगा, धीरे धीरे करके आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ेगी, तो वो सवारी एक अलग रंग में चली जाती है। ठीक है, फिर वो सवारी शरीर पर शांत होनी शुरू हो जाती है, फिर वो आपको ज्ञान कराने लग जाती है, आपको अच्छे बुरे का बोध कराने लग जाती है, आपको ऐसे ही अच्छे बुरे का ज्ञान होने लग जाता है, आपको आने वाले समय में हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे करके पता लगने लग जाता है, किसी के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव वो सब पता लगने लग जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे करके वो शक्ति आप पर स्थिर होती है। ठीक है, वो आपकी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है। जब वो ज्ञान इंद्रियों को जागृत करती है तो फिर आने वाला समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है कि आप सबके बारे में जान पाते हो, सबके बारे में कर्म कर पाते हो, किसी को क्या रास्ता दिखाना है, आपके मुखमंडल से वो बात निकलेगी तो आप सबको रास्ता भी दिखा पाओगे। ठीक है, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी हाई हो जाता है। जब देवता आपके ऊपर पूरी तरह से रम जाता है ना, जब देवते की पावर आपके ऊपर पूरी तरह से चल जाती है, पूरी तरह से आपके शरीर के ऊपर उनका वास हो जाता है, तो फिर आपका जो बात करने का तरीका है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका हर कर्म एक देवता के प्रति जब आपकी आस्था विश्वास पूरा और पक्का है, जब आप खुद से एक उनके दास बन गए हो, तो आपका जो कर्म होता है ना वो फिर बोलता है सिर चढ़ के। तो फिर वो जब बोलता है तो फिर वो आप सब
बच्चों का कार्य करने में सक्षम हो जाते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको रहती नहीं। लेकिन जैसे ही सवारी के माध्यम से, सवारी खुलने के माध्यम से जब आप ऐसे कार्यों में पड़ जाते हो तो फिर आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, आपको उस सफ़र को तय करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये बात याद रखिए, 5-7 साल तो नॉर्मल उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे भक्ति भाव के अंदर हैं। ऐसा नहीं है किसी की सवारी खुल गई जिसने एक मंत्र माला भी जाप नहीं करी और वो सोचे कि 5-7 साल हो गए सवारी को, तो चलो अब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको खुद से सवारी एहसास कराती है समय आने पर वो शक्ति, जब वो सवारी शरीर पर शांत हो जाती है, जब आपके वो पूरी कंट्रोल में हो जाती है, जब आपके साथ चलती है वो पावर, लेकिन आपको उसका एहसास रहता है। जब कभी आप याद भी करते हो तो वो शरीर पर ऊर्जा रूप में आकर खेलती भी है और किसी के बारे में बताती भी है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि जो बताएगी ना वो आपको बिना सवारी के ही बता देगी, क्योंकि वो पावर आपको वो पावर दे देती है कि आप अगले का कर्म करने में सक्षम हो जाते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उसके प्रति अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ, अपनी मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ाते चले जाते हो ना, जितनी पावर ऊर्जा बढ़ती चली जाती है मंत्र जाप की, भक्ति की, पूजा पाठ की, उतनी ही ज़्यादा वो शक्ति सक्षम होती चली जाती है किसी दूसरे के बारे में बताना, ठीक है। किसी दूसरे को किसी प्रकार का ये लगा लो कि समाधान देना, तो फिर वो समाधान भी देती है, वो बताती भी है, उसे हर तरह का आपको बोध कराती है, हर तरह का ज्ञान आपको देती है कि वो दूसरे को आप बताने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हो। तो ये बात हमेशा याद रखो कि सवारी खुलने के बाद ही सवारी कभी भी, क्योंकि सवारी खुलती है तो आप अक्सर गद्दी ले लेते हो, सवारी खुलती है तो आप अक्सर दूसरों को बताने लग जाते हो। क्योंकि कई बच्चों के, कई वक्तों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सवारी तो मेरे पर आती है, देवते का प्रवेश तो होता है, लेकिन मैं दूसरे को बताता हूँ, दूसरे का काम होता है, मेरा नहीं होता। तो ये अक्सर ये बातें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो चीज़ आपकी दूसरों को बताने के लिए नहीं आई है, वो आपके ऊपर अगर वो प्रवेश हुआ है, वो सवारी आई है, वो एक देवते के साथ आपका कनेक्शन जोड़ रही है, और देवी देवता की जो ऊर्जा है जो आपके शरीर को साफ करेगी, जो आपकी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाएगी, और जो आपके कहने के मतलब आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ाएगी जो आपके ज्ञान की ज्योति को जगा देंगे, जो आपकी ज्ञान इंद्रियों को खोल देते हैं, जो आपके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ को भापने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, किसी चीज़ की परख करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, और किसी चीज़ को देखने की क्षमता को बढ़ा देती है। तो उसके ऊपर आपको कार्य करना होता है, ठीक है, काम करना होता है, मंत्र जाप करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, भक्ति करनी होती है, उस भक्ति में आपको पूरी तरह से रमना होता है। तो जितना आप उस भक्ति में रमते चले जाओगे, आपकी सवारी परिपक्व होती चली जाएगी और आने वाले समय में आपको हर चीज़ का वो ज्ञान करा देगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मेरा थोड़ा सा बताने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैं आपको बात रखता ज़रूर हूँ, शायद कुछ बच्चों को समझ में आ भी जाती होगी और कुछ को नहीं भी आती होगी, लेकिन जो मेरी बात का मेन मोटिव रहता है वो तो मेरी बातों से ही आप सब समझ जाते हो कि मैं क्या बताना और क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।